शुक्रिया साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव भारत गुर्जर लक्ष्मी साहित्यिक संस्था में आज आप लोग पधार कर हमें धन्य कर दिया। आए सभी साहित्यकार बंधुओं ने, आदरणीयों ने अपनी अपनी चुनिंदा रचनाएं पेश करके सबका मन मोह लिया। मैं उनका सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम आज जिक्र करेंगे, 9 रस होते हैं वैसे साहित्य में, लेकिन एक और रस है जो स्थापित हो चुका है और मान्य भी हो चुका है, वो है विरोध रस। 10वां रस विरोध रस। ये रामचंद्र जी जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था ये चीज का, क्योंकि विद्रोह ही आगे चल करके, जो विरोध रस ही है आगे चलकर विद्रोह में कन्वर्ट होता है। तो समाज को अगर सुव्यवस्थित संचालित करना है तो विरोध रस पर आप लोगों को या समाज के जो कर्ण निर्धारण करते हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम शुरू करते हैं एक छंद से कि चाहत नहीं है सारे सिंध को समेट लूं, चाहत नहीं है सारे सिंध को समेट लूं, परंतु अपने हक वाला जल हमें चाहिए और थल नहीं चाहिए हराम का किसी का, धन नहीं चाहिए हराम का किसी का, कठिन मेहनत का फल हमें चाहिए और सारा आसमान चाहे मिले न मिले हमें, सारा आसमान चाहे मिले न मिले हमें, उड़ने के लिए आसमान हमें चाहिए, उड़ने के लिए आसमान हमें चाहिए। शुक्रिया भाई मदर साहब, शुक्रिया शुक्रिया भैया, शुक्रिया। तो ना तो मैं पत्थरों का पुजारी हूँ, ना ही धर्म का पुजारी हूँ। मैं इस दुनिया में सिर्फ सोचता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इंसान का पुजारी हूँ। बहुत बढ़िया। हमारा जो ध्येय है, हम जो लिखते हैं, जो हम सोचते हैं, सिर्फ हम इंसान के बारे में सोचते हैं। हम जात पात या इससे हम बहुत ऊपर न जान करके आगे चल की बात सोचते हैं। सबकी सहायता चाहते हैं, सबका सहयोग चाहते हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए, समय भी हो गया है, आप लोगों को कुछ चंद रचनाएं और सुना देता हूँ। एक मुक्तक लीजिए, पेश है। स्वागत है सर। आचरण में अब कभी लोग मौन पालन करते नहीं हैं, आचरण में अब कभी लोग मौन पालन करते नहीं हैं, कर्म अच्छे जो कभी दुनिया में पालन करते नहीं हैं, दौड़ जाते व्यर्थ मंदिर मस्जिद गिरजा घरों तक, दौड़ जाते व्यर्थ मंदिर मस्जिद गिरजा घरों तलक, प्रेम करुणा सत्य अहिंसा हृदय धारण करते नहीं, प्रेम करुणा सत्य अहिंसा धारण करते नहीं, सितम ढाए हो जितने सब जानते हैं। ऐसा मत सोचिए कि जो आप कर रहे हैं समाज के खिलाफ या किसी के प्रति अवरोध या कर रहे हैं वो जानते नहीं है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी आपको भी हो सकती है कभी।
सितम ढाए हो जिसने सब जानता हूँ, दर बदर की खाक अब छानता हूँ। गए खुदा पहन गुनाहे अजीम, बन गए खुदा पहन गुनाहे अजीम। बदनुमा दागे दिल हो पहचानता हूँ, बदनुमा दागे दिल हो पहचानता हूँ। तो इसका उत्तर क्या है? आसमां सर उठाकर पुख्त पुख्त कर कीजिए, आसमां सर उठाकर पुरखतर कीजिए। कोई कविता उठे उसको सर कीजिए, काव्य प्रतिभा की कोई जरूरत नहीं, काव्य प्रतिभा की कोई जरूरत नहीं। यदि परिंदा उड़े पर कतर दीजिए, यदि परिंदा उड़े पर कतर दीजिए। एक बहुत तहलका मचा था। एक जज होते, वो भी पीठ के जज निर्णय देते हैं कि कपड़ा फाड़ना, नाड़ा खोलना, अंग छूना वो पाप के या कोर्ट के धारे में नहीं आता है। काफी आलोचना भी हुई इसकी। उसी पर ये 4 मिसरे मैंने लिखा था उस समय। निर्णय जजों के भी जातिवादी हो गए, पाखंडी जन बन मनवादी हो गए। चीर हरण छेड़ छाड़ सील हरण है नहीं, चीर हरण छेड़ छाड़ है सील हरण नहीं। शीर्ष पदों पे काबिज मनवादी हो गए, शीर्ष पदों पे काबिज मनवादी हो गए। बहुत सरल थी, छोटे बहर में सन मन नजर से सरल रहे। जीने का तरीका क्या है? इस समाज में ज्यादा टेंशन मत लीजिए, तभी आप अच्छा आयु अच्छा समाज में जीत पाएंगे। टेंशन को लोगे तो परेशान होगे। तन मन नजरों से सरल रहे, यहाँ कुछ लोग हैं बदल रहे। वो भरे हैं छल छंदों से, वो भरे हैं छल छंदों से। हमेशा हम लोग सरल रहे, हमेशा हम लोग सरल रहे। हम भैया कवि लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, हम ऐसी चीजें क्यों मान अपमान बुराई क्यों अपने सर पर लेकर घूमे? जो मिला ठीक है, वो देने वाला जो आपका है करता है वो आप करते जाइए। तो लीजिए बस एक छोटी सी गजल आपके सामने पेश करता हूँ और फिर आपको सब दे दीजिए। सब अगर नफरत से जिंदगी आप सोचते हैं आबाद हो जाएगी, नहीं होगी। वास्तव में आखिरी में आपको प्रेम की ही तरफ जाना पड़ेगा। नफरत नहीं टिकेगी मोहब्बत के सामने, क्या बात। नफरत नहीं टिकेगी मोहब्बत के सामने। पड़ेगा सर झुकाना उल्फत के सामने, पड़ेगा सर झुकाना उल्फत के सामने।
उल्फत के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत अमलेश जी, आपकी जो है हास्य कब रचनाएं सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। पड़ेगा सर झुकाना गुर्जर के सामने जी। भाई अदब जी तो जब बेअदब होंगे ना तो सारी महफिल ऊपर टंग जाएगी, इसलिए अदब को बेअदब में नहीं होना चाहिए। शुक्रिया भाई अदब जी। जलील हमें करो खूब ठग के आसान है। जलील हमको करो खूब ठीक ठग के आसान है। वो दिन भी आ रहा है तेरी बहसत के सामने। वो दिन भी आ रहा है तेरे बहसत के सामने। क्या बात। आजकल क्या है, सारे प्लान एक साल पहले बन जाते हैं, कौन किसको कहाँ से डाउन करना है, कैसे कट करना है, कैसे चलाना है, कैसे काबिल होना है। ज़्यादातर आजकल आदमी के माइंड पॉजिटिव की नहीं जा रहा है, निगेटिव करके लाइन आपकी बड़ी है तो काटेंगे कर उससे बड़ी नहीं खींचेंगे, जबकि वो आसान है, लेकिन उसको काट करके छोटा करेंगे। गोविल्ला युद्ध छुप कर मत कीजिए हुजूर। गोविल्ला युद्ध छुप कर न मत करिए हुजूर। नहीं टिकने देंगे सुन लो शराफत के सामने। नहीं टिकने देंगे तुमको शराफत के सामने। नजरों में नजरें मिला के जरा लड़के देखिए। अगर दम है तो नजरों में नजर मिलाइए। सत्य को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। सत्य है तो वो सत्य ही है। नजरों में नजरें मिला के जरा लड़के देखिए। लड़ेंगे सादगी से हम फितरत के सामने। लड़ेंगे हम सादगी से फितरत के सामने। तो इस गजल का आखिरी शेर है। नुमाइंदे हो मुफलिस के बनो तानसा नहीं। नुमाइंदे हो मुफलिस के बनो तानसा ही नहीं। नुमाइंदे हो मुफलिसों के बनो तानसा नहीं। झुकाओगे सर तुम अपना गुर्बत के सामने। झुकाओ जब होता है तब आकर पैर चाटते हैं, घर में जाकर खाना खाएंगे। तुम हिंदू हो, तुम ये हो, तुम्हारा ये है, और उसके बाद उनके दिमाग में वही फितरत है। ये चीज इंसान की जो दोगला नीत है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। नुमाइंदे हो मुफलिस के बनो तानाशाह नहीं। झुकाओगे सर तुम अपना गुर्बत के सामने। तुम वक्ता फिर से जनाब कि जहाँ करते सदा रोशन वतन पे लुटा लहू। जो सच्चा भारतीय है, जो सच्चा देशभक्त है, वो देश के पर गलत कभी नहीं सोचेगा। वो हमेशा उसकी ये रहती है सोच कि देश को कुछ दिया जाए, लिया नहीं जाए। जहाँ करते सदा रोशन रोशन वतन पे लुटा लहू। जहाँ करते सदा रोशन वतन पे लुटा लहू। रहेंगे लड़ते गुर्जर जुल्मत के सामने। रहेंगे लड़ते गुर्जर जुल्मत के सामने। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वाह वाह क्या बात। धन्यवाद सर, बहुत